Hello guys, welcome to my channel again. My name is Rashika. I'm a medical student in Russia and I'm living here in an apartment. So I wanted to shoot this video for a long time. जब से मैं आई हूँ, जब से मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, तब से मैं शूट करना चाहती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं इंडिया से लेट आई थी, जिस वजह से मेरी बहुत क्लासेस छूट गई थी। मुझे वो भी कवर अप करना था। उसके ऊपर मैं अकेले रह रही थी, तो मुझे खाना भी बनाना होता था। मुझे बहुत लाइक आई वाज लिटरली अ मेस्ड अप सिचुएशन फॉर मी इन द बिगिनिंग, बट नाउ दैट माई एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड अभी यूनिवर्सिटी के छुट्टीज़ हैं, about for 10 to 15 days we have holidays. So I decided to shoot this video now. I wanted to shoot a small apartment tour. My apartment is very small, so I'm living here alone. So there's just one room, kitchen, bathroom apartment. Not a very big apartment, but हाँ, एक रशियन अपार्टमेंट में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब हैं यहाँ पे. So मैं आपको वो दिखाऊंगी, बट बिफोर दैट वी नीड टू क्लीन द अपार्टमेंट बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स थे. तो जब एग्ज़ाम्स चलते हैं, यू डोंट केयर हाउ द रूम लुक्स लाइक, यू जस्ट वांट टू स्टडी. सो आई यूज्ड टू थ्रो मच स्टफ हियर एंड देयर. सो जिसमें अपार्टमेंट बहुत फैल गया है. बहुत तो नहीं फैल गया है, बट इससे भी ज़्यादा फैला था. एक बार मैंने कर दिया था क्लीन तब, बट अभी भी फैला हुआ है. सो लेट्स क्लीन द अपार्टमेंट क्विकली, देन आई शो यू how a Russian apartment looks and what are the basic things which we have in a Russian apartment. I'm going to show you all today. So let's get started. So this is how my room looks like before cleaning. So अभी मैंने बेड क्लीन कर दिया है मेरा. Let's do the other things quickly and then we'll start. One hour later. हेलो गाइस, सो घर साफ़ करते करते मैं खुद भी साफ़ हो गई हूँ. मैं खुद भी नहा धो कर रेडी हो गई हूँ. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा होम टूर. साफ़ होने के बाद मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है. वो एक वैक्यूम क्लीनर रखा है, उसको अंदर रखना है, बाकी ऑल सेट. तो स्टार्ट विद रशियन अपार्टमेंट में सबसे पहले दो दरवाजे होते हैं. एक ये है और एक ये है. ये मेन डोर है. उसके बाद हमारा ये आएगा, एक डोर बंद होगा, फिर इधर टर्न करेंगे तो मेरे अपार्टमेंट में ये बड़ा सा मिरर है. हर अपार्टमेंट में नहीं होता है. फिर यहाँ पर साइड में ये हर अपार्टमेंट में होता है. जैसे आप गेट से एंटर करते हो तो अपने मेन गेट से एंटर करते हो, क्योंकि बाहर बहुत स्नोफॉल होती है, तो आपके शूज़ में, बूट्स में बहुत स्नो लग जाती है, और जैकेट्स में भी, लाइक फर में पूरा स्नो हो जाता है, गीला हो जाता है. घर के अंदर ले जाना इज़ नॉट कन्वीनियंट. सो कन्वीनियंस के हिसाब से हर घर में एंटर करते ही रैक होता है, और ये एक जैकेट होल्डर टाइप ऑफ होता है, हैंगर. सो यहाँ पर आप अपने शूज़ रख सकते हैं, जैकेट्स रख सकते हैं आते ही. फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में यहाँ पर है मेरे अपार्टमेंट में ये वॉशरूम. ये पॉट है, वॉशिंग मशीन, ये क्लीनिंग के लिए ये वॉश बेसिन, यहाँ पर मिरर, एंड देन ये बाथटब. ये कॉमन है, ये हर अपार्टमेंट में होता है बाथटब. चलो जी, उसके बाद चलते हैं अंदर. जैसे आपको बताया कि मेरा एक ही रूम अपार्टमेंट है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ. सो एंटर करते ही यही है मेरा लिविंग रूम, यही है मेरा बेडरूम, यही है मेरा स्टडी रूम, सब कुछ यही है. सो इसको साफ़ रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ये बेड है. सो नॉर्मली रशिया में, अब देखो, ये मैं नॉर्मल अपार्टमेंट्स की बता रही हूँ. नॉर्मल अपार्टमेंट्स में ऐसे सोफ़ा कम बेड्स होते हैं. यहाँ पे बेड कम मिलते हैं अपार्टमेंट्स में. तो हमारे अपार्टमेंट में, मेरे अपार्टमेंट में सोफ़ा कम बेड. यहाँ पर मैंने ये घर से लाई थी ये चादर बिछाई, बेडशीट. और यहाँ पर जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ऐसे लेदर सब हटा हुआ है, तो मैंने उसको कवर अप करने के लिए ये ऊपर से बिछा दिया है. देन ये पिलोज़ हैं, ये मेरे हैं, ओनर से नहीं मिले हैं. अब जब भी रशिया में अपार्टमेंट लेते हो तो ओनर की साइड से आपको मिलता है सामान, लाइक बेडशीट्स, कंबल, पिलोज़, कुछ बर्तन मिलते हैं आपको किचन में. देन बेसिक चीज़ें लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब तो होता ही है. सो पर मेरे अपार्टमेंट में मुझे बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं मिले हैं. मेरा खुद का है सब कुछ. ये एक स्टोर रूम टाइप का, इसमें शायद दरवाज़ा लगना था, जो लगते लगते रह गया आधे काम में. तो मैं यहाँ पर अभी ऐसे अपने कपड़े रख देती हूँ घुसा के, क्योंकि कोई तो रहता नहीं, मैं अकेली रहती हूँ. और ये वॉशिंग मशीन ऐसी पड़ी, वैक्यूम क्लीनर ऐसे ही पड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि अभी इससे सफाई करी है. देन इस साइड पे है विंडो, एक हीटर, इधर भी एक विंडो, एक हीटर, दो विंडोज़ है अपार्टमेंट में मेरे, और ये एक टीवी. ये एक चीज़ है जो हर अपार्टमेंट में नहीं होती है.
पर मेरे अपार्टमेंट में है। और ये वाईफाई भी रिचार्ज फ्री है, लाइक रिचार्ज फ्री तो नहीं है पर ओनर करा के देते हैं, इंक्लूडेड है इन माई रेंट। देन ये एक टेबल है, आई कांट से इट्स अ स्टडी टेबल बट मैंने बुक्स रखी है पर मैं इस पर पढ़ती तो नहीं हूँ, खैर। और यहाँ पे विंडो है अगेन, एंड ये हीटर, ये एक्स्ट्रा हीटर है, एक हीटर अंदर भी है उसके रखा हुआ है। खैर इसकी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत ठंड पड़ती है तो ज़रूरत पड़ती है। देन यहाँ पर मुझे एक टेबल मिला है, 2 चेयर्स मिली है। ये बेसिक चीज़ें हैं ये हर अपार्टमेंट में, लाइक ये बेसिक चीज़ें हैं, चेयर, टेबल, स्टडी टेबल, बेड नहीं तो सोफ़ा कम बेड, ये बेसिक चीज़ें हर अपार्टमेंट में आपको मिलेगी रशिया में। इफ़ नहीं है तो आप ओनर से मांग भी सकते हो, लाइक यू कैन टेल द ओनर कि यू नीड दिस एंड वो आपको देंगे। लाइक अब अगर ओनर बहुत ही खड़ूस है देन ही कैन डिनाई एंड देन आपको नया लेना पड़ेगा, अदरवाइज ओनर प्रोवाइड कर देते हैं ये सब चीज़ें। सो दैट्स इट। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। रूम में इतना ही था। ओके, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, ये एक और एडिशन है मेरे अपार्टमेंट में, ये है एक एसी। ये वर्किंग एसी है गाइस, ये चलता है वरना कुछ अपार्टमेंट्स में होते तो ये चलता नहीं है। तो ये एक एसी, ये एक टीवी और एक डिश वॉशर है मेरे पास। ये एडिशनल चीज़ें हैं, ये सब अपार्टमेंट्स में होती नहीं है बट यहाँ है। खैर एसी का तो भी मैं यूज़ नहीं करती, डिश वॉशर का भी मैं यूज़ नहीं करती, टीवी का मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ। सो अच्छा है, एंड वाईफाई भी है। चलते हैं किचन की तरफ। सो यहाँ रूम से ही कनेक्टेड है मेरा किचन। सो किचन में एंटर करते ही यहाँ पे एक ये टेबल, यहाँ पे मैंने ये सब्जियाँ रखी हुई है, आलू, प्याज, आटा एंड घी। और ये हाँ, ये टोस्टर भी मुझे ओनर से ही मिला है, बढ़िया है चलता है। देन अगर यहाँ पर भी एक हीटर है छोटा सा। देन यहाँ पर एंटर करते ही साथ में बड़ा सा फ्रिज है, फ्रिज काफ़ी बड़ा है और काफ़ी तेज़ है यार ये फ्रिज। फिर यहाँ पर आप मुड़ोगे तो ये माइक्रोवेव है, मच नीडेड। जब मुझे कुछ इंस्टेंट खाना होता है तो मैं इसी में ही कॉफ़ी बना लेती हूँ, इसी में ही सब बना लेती हूँ, मेरे लिए बेस्ट है। देन यहाँ पर एक ही केटल मिला है, ये हर अपार्टमेंट में मिलता है आई गेस, मोस्टली हर अपार्टमेंट में केटल मिलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवन बट आई एम टॉकिंग अबाउट द केटल। केटल हर अपार्टमेंट में ऑलमोस्ट मिलती है, किसी किसी अपार्टमेंट में बाई चांस नहीं मिलती। फिर यहाँ पर एक प्लांट है जिसको मैं वाटर कर देती हूँ लगातार। फिर यहाँ पे मैंने अपने मसाले कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस। फिर यहाँ पर एक ये स्टोव है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक स्टोव। तो मेरे को इसके लिए लाइटर का यूज़ नहीं ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ऐसे चल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है गीज़र। सो लाइक यू गाइज नो यहाँ पर बहुत ठंड है, तो इतनी ठंड है -32 अभी बीच में टेम्परेचर गया था। इतनी ठंड में पानी तो ऑब्वियसली जम जाता है। सो यहाँ पर कंटिन्यूसली हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई दोनों रहता है। कुछ अपार्टमेंट्स में गीज़र हैं, अदरवाइज इन माई प्रीवियस अपार्टमेंट वहाँ पे हॉट वाटर कोल्ड वाटर सप्लाई रहता था नॉर्मली। अभी गीज़र में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहाते नहाते पानी एकदम से ठंडा हो जाता है, विच इज़ ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से नहाने का भी मन नहीं करता है मेरा तो कई बार। बट वहाँ पर हॉट वाटर कोल्ड वाटर सप्लाई नॉर्मली रहती थी हमेशा जब आपको। और वहाँ पे क्या होता है, आप एडजस्ट कर दो, लाइक कोल्ड वाटर हॉट वाटर के बीच में जो भी आपको टेम्परेचर आप एडजस्ट कर दो वही पानी आता रहेगा। बट गीज़र के साथ क्या होता है, वो पानी एकदम से ठंडा हो जाता है, बीच में इतना गर्म हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो पानी भर कर ही नहाना प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, मेरा तो भाई मेरे से नहीं होता इतना। मुझे एक डिश वॉशर मिला है जिसमें आपको बताया था, डिश वॉशर है मेरे पास, मैंने यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड वाटर हॉट वाटर यहाँ पे सप्लाई रहता है। सो ऐसे ये साइन बना होता है आपके टैप्स के पास। नॉर्मली आप रेड की तरफ करोगे तो हॉट होता है, ब्लू की तरफ करोगे तो कोल्ड होता है, पर मेरे अपार्टमेंट में उल्टा है, लाइक गलती से हो गया होगा मे बी। सो अभी मैं इधर करूँगी तो ये देखो जैसे ही मैंने ऑन किया गीज़र ऑन हो गया और ये देखो टेम्परेचर भी लगातार हमें बढ़ रहा है, राइट। सो अभी जल्दी से बंद कर दूँगी मैं। देखो ये पानी अभी गर्म हो गया, और मैं इधर करूँगी तो ये एकदम फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ठंडा पानी आता है। ये है एक फ़िल्टर, ये अपार्टमेंट में तो नहीं मिला है, ये मैं खुद खरीद के लाई हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं नॉर्मल टैप वाटर फिल करूँगी। अरे यार मैंने गलती से गर्म पानी डाल दिया, ये देखो गर्म पानी है तो देखो धुआं आ रहा है, दिख रहा है, पता नहीं दिख नहीं रहा होगा, बहुत गर्म है। अब मैं इसको ठंडे की तरफ करूँगी और मैं इसमें ठंडा पानी फिल करूँगी। धीरे धीरे नीचे से ऊपर से फिल्टर होकर नीचे पानी फिल हो रहा है। सो ये जैसे ही फिल हो जाएगा तो तब ये पानी पीने लायक हो जाएगा।
सो यहाँ पर क्या है ना, रशिया में हमको पानी खरीद कर पीना पड़ता है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक कुछ बच्चे खरीदते हैं पानी, बट मोस्ट ऑफ अस वी प्रेफर दिस फिल्टर. बट यहाँ पे मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जो डायरेक्ट टैप वाटर पी लेते हैं. लाइक आपको अभी नहीं पता लगेगा, बट आई डोंट थिंक द टैप वाटर इज़ क्लीन इनफ फॉर यू टू ड्रिंक इट डायरेक्टली. जब ये फिल्टर का मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हो ना, ये दिस थिंग ये ख़राब हो जाती है, हमको ये चेंज करनी पड़ती है. और जब ये ख़राब हो जाती है ना, तो पानी का टेस्ट डिफरेंट ही हो जाता है, पता लग जाता है, थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आने लगता है. सो वी कैन फील. दैट्स इट गाइस, दिस इज़ माय स्मॉल अपार्टमेंट टूर फॉर यू गाइस. आई होप यू लाइक इट. अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आप जानना चाहते हो एक्स्ट्रा, देन कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. आप मेरे को इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो. प्रीवियसली आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टा, बट नाउ आई विल बी एक्टिव. यू विल गेट रिप्लाइज फ्रॉम मी डेफिनेटली. और बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे, मैं बहुत लेट रिप्लाई करती थी. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन इंस्टा, बट नाउ आई विल रिप्लाई टू यू गाइज. इफ आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक रशिया के रिगार्डिंग, यूनिवर्सिटी एंड अपार्टमेंट के रिगार्डिंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो. So that's it for today guys. Thank you so much for watching my vlog. Bye bye. See you in the next vlog.